स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्यूरान इनेग्रिया रॉकेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये बहुत ही गया गुजरा कॉपी था स्पेस शटल का। तो बात है कि बनाया क्यों गया था। यहाँ पे ये समझिए कि ये फ़ियर और पैरानोया के कारण ही बनाया गया था। मतलब इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था। मतलब इनको देखा कि यूएसए ये बना रहा है, तो उसके डर से, उसके फ़ियर से, पैरानोया से ये मतलब कि हमें भी बनाना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ैक्टली जो पुतिन हुलुलुलु कर रहा है, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। उसके परदादा कर रहे थे। और हिसाब ये समझिए था कि उनका मेन रीज़न था कि सेंस नहीं बन रहा कि स्पेस शटल अमेरिका क्यों बना रहा है, क्योंकि रॉकेट उस टाइम तक अंडरस्टैंड हो चुका था। सैटर्न 5 बनाया जा चुका था, काम हो रहा था। तो बात है कि स्पेस शटल का हुलुलुलु क्यों कर रहे हैं? और उनका एनालिसिस जो था, मतलब उनके इन्वेस्टर्स, मतलब उनके टेक्नीशियन लोग बैठ के कैलकुलेट किए कि कितना दाम लगेगा स्पेस शटल बनाने का। उनका हिसाब आ रहा था कि जो दाम वो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, क्योंकि नासा ओपन टू पब्लिक है। तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिया जा रहा था कि इतना कॉस्ट आएगा, वो उनको लगा कि भैया बहुत ज़्यादा कम बता रहे हैं। और ये बात सच साबित हो गया। मतलब कि यूएसएसआर ने जो कैलकुलेशन किया था कि स्पेस शटल का जो कॉस्ट आएगा वो बहुत कम बताया जा रहा है, वो बात एकदम सच साबित हुआ। और इन्हीं में उसको थोड़ा और डर लगा कि ये लोग मतलब शायद मिलिट्री प्रोजेक्ट को सिविलियन प्रोजेक्ट के अंदर से कवर कर रहे हैं। क्योंकि दाम, मतलब उनको एकदम तुरंत लगे भैया दाम तो आप कुछ ज़्यादा ही कम बता रहे हो। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाता अगर डिलीवरी कर देते, यानी कि स्पेस शटल के जो सपने दिखाए गए थे, अगर वो सपना का मतलब समझिए 50% भी डिलीवरी दे देता, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप समझिए इनका ये स्पेस शटल का सपना इतना बड़ा था कि उसके लिए सैटेलाइट्स बनाए गए हैं, जो अभी ऑर्बिट में हैं। और वो सारे सैटेलाइट ऐसे बनाया गया था कि उसे लिटरली जैसे हबल स्पेस टेलिस्कोप को रिपेयर किया जाता है, वैसे सैटेलाइट्स को रिपेयर किया जाता है। और ये बात बहुत बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि आराम से लो अर्थ ऑर्बिट में आप बड़े-बड़े सैटेलाइट डाल पाएँगे, उससे बहुत काम कर पाएँगे और उसको समय के साथ अपग्रेड भी करते जाएँगे, रिफर्बिश भी करते जाएँगे, रिपेयर भी करते जाएँगे। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे कुछ सैटेलाइट तो लॉन्च भी कर दिए। और ये समझिए कि एकदम स्पेस शटल का नींव रखा जा रहा है, उसी टाइम के साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ा ये कर रहे हैं। और उनको था कि ये अगर स्पेस शटल सक्सेसफुल रहता है, आराम से अंतरिक्ष में जाके लेज़र टेस्टिंग कर सकते हैं, जो उस टाइम सबको समझ में आया था कि लेज़र पे ही घूम फिर के हम लोग पहुँचेंगे एंड में। तो लेज़र टेस्टिंग करेंगे, फिर वापस ले आएँगे, फिर रिफाइन करके फिर लॉन्च करेंगे। क्योंकि इसको क्लेम भी किया जाता है, बस टू स्पेस। तो ये पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब कहाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और वहाँ से एकाएक आप सीधे बस, ट्रक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा को लगा कि नहीं भैया कुछ ज़्यादा आप उड़ रहे हो। और साहब ये समझिए कि अ, अब आते हैं पैरानोया की बात में। उनका था कि ये सबसे परफेक्ट हथियार बनेगा। मतलब कि इससे बेटर हथियार नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये इसमें अगर ऊपर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स डाल दिए जाते हैं, ये आराम से मॉस्को के ऊपर से गिरेगा और ट्विंग कर देगा और कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट पैरानोया, जैसे पुतिन का पैरानोया है कि नेटो, 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 नेटो वाला पैरानोया के नाम पे स्वाहा कर रहा है, वही वाला बात था। ये था कि ये न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। इट्स लाइक डूड, इसका लॉन्च कभी देखा है? इतना टाइम लगता है इसको लॉन्च में कि आपको 10 महीने पहले आपको पता चलेगा भई ये लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन पैरानोया पैरानोया होता है। तो यही था इनका। लेकिन एक बात सही था कि इनका दाम, इनको लग रहा था कि भैया दाम आप कुछ ज़्यादा कम बता रहे हो इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का। वो बात एकदम शत प्रतिशत सही था। बाकी सारा चीज़ सिर्फ़ डर और पैरानोया था। तो बात करते हैं इन्होंने कॉपी कर कैसे लिया? तो बात ये समझिए कि नासा पब्लिकली डेटा रखता है, तो आप चाहें तो F1 का बहुत सारा ब्लूप्रिंट आप ले सकते हैं। मतलब जो सैटर्न 5 बनाया गया था, सैटर्न 5 में इंजन डाले गए थे, बहुत सारा डिटेल आपको खुला मिलेगा, दाएँ-बाएँ भी नहीं जाना, खुला मिलेगा, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन सोवियत यूनियन को मतलब बहुत सीरियसली कूदना था, तो वो लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम को हैक किए, यानी यूनिवर्सिटी में काम बाँटे गए थे, तो यूनिवर्सिटी अपना सारा काम को सीक्रेट रखता है। तो वो सारे काम को भी हैक करके अंडर डेवलपमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट हो जाता है तब यूनिवर्सिटी शेयर कर देती है पब्लिकली। लेकिन लोग तुरंत-तुरंत निकाल के डेटा, मतलब अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में इस्तेमाल किया जाएगा उसको पहले ही निकाल डाले फाइल। तो मतलब समझिए जितना ओपनली अवेलेबल था वो तो खरीद ही लिए, जितना मतलब जो जिस पे रखा जाता बिहाइंड क्लोज़्ड डोर था उसको भी हैक करके निकाल डाले। ये बहुत पहले की बात है। तो इनके पास बहुत सारा डेटा, मतलब समझिए नींव इनका बहुत जल्दी रख गया और इनको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गया क्योंकि इनका जो शेप बना ये घूम फिर के स्पेस शटल जैसा लग रहा है। तो वो कोई नहीं चाहेगा ना, आप सोचो आप दूसरा देश हो तो आप ऑब्वियसली उससे बेटर बनाना चाहोगे। लेकिन तो इसका एग्ज़ैक्टली शेप स्पेस शटल जैसा क्यों दिख रहा है? बात है कि एरोडायनामिक्स का लॉ तो चेंज नहीं होता है। तो अगर ये लोग खुद से भी बनाते घूम फिर के ऐसा ही शेप आता। मतलब बदला ही नहीं जा सकता था इस शेप को। तो ये उनको थोड़ा मतलब गुस्सा लगा कि मतलब मतलब यूएस इतना रिफाइंड इंजीनियरिंग पहुँच चुका था कि भैया हम जो बना रहे हैं आप वहीं आओगे, 1 दिन में नहीं तो 10 दिन में घूम के आप वहीं आओगे। तो ये उनको बहुत गुस्सा लगा क्योंकि मतलब वो लोग भी चाहते थे, इंजीनियर्स भी चाहते थे कि हमारा कोई देख के सीधे नहीं बोले भैया आप कॉपी मार रहे हो। सब लोग चाहते थे लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि एरोडायनामिक्स बोला देखो भैया एक ही शेप है जो आप जो माँग रहे हो वो कर सकता है, यही वो शेप है। तो वो तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसके बाद जितनी चीज़ चेंज कर सकते थे सब कर दिए। मेन शेप को छोड़ के बाकी हर चीज़ में चेंज कर दिया, हर चीज़ में हुल्लुल कर दिया।
तो ये इसीलिए ऐसा कॉपी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडिपेंडेंट क्राफ्ट है। तो एनागिया इसका मेन बूस्टर है, यानी रॉकेट है। तो एनागिया जो बनाया गया था ना, हिसाब ये था कि N1 रॉकेट पूरी तरह से सोवियत यूनियन का फेल हो चुका था, चाँद पे इसीलिए नहीं जा पाए। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सोवियत यूनियन ये पहले किया, वो पहले किया, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि अमेरिका स्पेस रेस जीता? कारण वो था कि रेस में स्टार्ट आपने पहले ज़रूर किया, ये बात एकदम सही है, लेकिन कहाँ तक आप जा पाए, वहाँ पे आपकी फट गई। आपके रॉकेट सही में फट गए, 4 बार फट गए, नहीं जा पा रहे थे। आप मतलब लिटरली लाइट सेकंड के अंदर थे, वो लाइट सेकंड क्रॉस कर गए, यानी 3 लाख किलोमीटर की दूरी क्रॉस कर गए। तो ऑब्वियसली उसी को आप जीतोगे ना। ये तो वही वाली बात होगी, मैं क्लास 1 में फर्स्ट आया था। सर, जॉब में आपको कितनी सैलरी मिल रही है? नहीं, वहाँ पे आप चिल्लर छुट्टा कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली बैक बेंचर को कोई नहीं बोलेगा, अरे सर आप तो कंपनी खोले हुए हैं। समझ रहे हैं? वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे था कि उनको समझ में आ गया कि हमारा N1 तो गया, तो इनका था कि बूस्टर को इंडिपेंडेंट रॉकेट सिस्टम बनाओ, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रॉकेट है जिसपे आप और पेलोड लगा के लॉन्च कर सकते हो। शटल ऑप्शन रहेगा, यानी कि अमेरिका के इसमें शटल और वो पूरा एक पैकेज था, यहाँ पे वो पैकेज नहीं है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट चीज़ है। एनर्गिया एक पूरा इंडिपेंडेंट रॉकेट है जिसके ऊपर चाहे तो वो शटल पहुंच सकते हैं, चाहे तो कुछ और पहुंच सकते हैं। तो ये बनाया गया और ये कैरियर के तौर पे या हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के तौर पे काम कर सकता है। और इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, बहुत बहुत ज़्यादा, यानी 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी का था। और ये उतना उतना ज़्यादा कैपेसिटी पहुंच कैसे गया? उतना ज़्यादा कैपेसिटी पहुंचा कि ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर जो है, यूएस के केस में 2 इस्तेमाल किए थे, यहाँ ये लोग 4 पोत दिए। ये जो आप देख रहे हैं चार्ट है। और रहा बात कि ये जो बूस्टर्स थे ये सब लिक्विड थे। लिक्विड समझिए, थ्रस्ट थोड़ा कम रहता है, मतलब ऊम्फ जो रहता है थोड़ा कम रहता है, लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल आपको ज़्यादा पावर मिलता है लिक्विड से। तो लिक्विड ही जनरली बेटर किया था, और लिक्विड में अगर हैवी हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते तो और अच्छा रहता है, यानी कि केरोसिन, यानी कि RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन RD170 इंजन का इस्तेमाल करके, यानी ये इंजन करके। तो ये है। आपको 4-4 नोजल लग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर 4 इंजन है। वो बात ये था कि ये बहुत अर्ली डेवलपमेंट है। उस टाइम था कि चेंबर अगर बहुत बड़ा कर देते, कंबस्चन इंस्टेबिलिटी बैंड बजा रहा था। F1 इंजन के साथ भी वही प्रॉब्लम था, और F1 इंजन में जो बैफल्स लगाए थे वो समझिए थोड़ा पावर कम किया। स्टेबिलिटी ला तो दिया, ये बात सही है, लेकिन पावर कम कर दिया। इनको था कि एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पावर चाहिए, तो कैसे करें? तो एक टर्बो जनरेटर लगा दिया, मतलब जो आपका टर्बो, ये समझिए गैस जनरेटर है, उस गैस जनरेटर से जो आपका टरबाइन चल रहा है वो पावर प्रेशर सब क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर उसे एक बड़े नोजल में डाल रहे थे, बड़े चेंबर में डाल रहे थे, वो अनस्टेबल हो रहा था, तो उसको 4 छोटे छोटे में डाल दिया गया। इसीलिए लग रहा है आपको 4 इंजन है, लेकिन 4 नहीं है। एक इंजन 4 चेंबर के साथ चल रहा है, वैसा समझिए। तो इसीलिए 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन और मेन 4 है, तो ग्रैंड टोटल 8 इंजन है। तो ऐसा 4 लिक्विड बूस्टर्स लगाए गए जो कि केरोसिन और लॉक्स पे चलता है, जो RD170 है। और RD170 इंजन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसी के बाद RD180 यूज़ करने लगे। यूएसए भी यूज़ कर रहा है RD180। तो समझिए अच्छा इंजन बना लिया था। तो ये था उनका कि हमारे बूस्टर का नंबर भी बढ़ा दिया, ताकत भी बढ़ा दी, लिक्विड कर दिया। और लिक्विड होने का ये भी फायदा था कि अगर मैंड के टाइम में किसी कारण में शट डाउन करना पड़ता है, लिक्विड शट डाउन किया जा सकता है, कुछ कर सकते हैं। सॉलिड के साथ आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो हुआ इनका स्ट्रैप ऑन बूस्टर। और कोर था RD0120 इंजन, यानी कि ये इंजन। और ये बहुत सस्ता था कंपेयर टू आपका RD25 RS25 के कंपेयर में। बात है कि ये रियूजेबल नहीं था। और ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, RS25 इंजन बहुत ज़्यादा आगे था अपने टाइम से। मतलब समझिए वो रियूजेबल इंजन इलॉन मस्क के जन्म के टाइम में बनाया गया था। और वो समझिए वो इंजन 50 रीयूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो 50 रीयूज़ का मतलब कितना होता है? आप ये समझिए कि जो एक्चुअल इंजन जो हम लोग रीयूज़ करते हैं उसको छोड़ के, वो है आपका रैप्टर इंजन, मर्लिन इंजन। मर्लिन इंजन से 10 बार में बोल जाता है। उसको लिटरली रिफाइनमेंट के ऊपर मार्क 12-13 पे हैं हम लोग जाके, अब जाके हो रहा है कि भैया आप 15 तक ठेल सकते हैं। ये RS25 उस टाइम में स्पेस शटल के जब नींव रखा गया तब बनाया गया था कि 50 तक जा सके, और वो चल रहा है। तभी तो वही आदम जमाने वाले शटल इंजन अभी SLS में उड़ाए जा रहे हैं। वो इंजन बहुत ज़्यादा आगे का टेक्नोलॉजी है। और ये लोग मतलब उतनी पावर का इंजन बहुत सस्ते में बनाए, क्यों? क्योंकि यूज एंड थ्रो था। तो इनका लॉजिक यही था कि इंजन आप शटल में मत लगाओ, बूस्टर में लगा दो। बूस्टर का फायदा होता है कि बूस्टर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये एक रॉकेट सिस्टम है जो USSR के स्पेस प्रोग्राम के पास रहेगा कि भैया हमें कुछ हैवी लिफ्ट चाहिए, ये कर लेते हैं। शटल चाहिए, शटल इसके ऊपर पोत के छोड़ देते हैं। तो 2 अलग अलग सिस्टम बना रहे थे। ये एनर्जिया था, लॉन्च भी किया गया, इसके ऊपर एक पेलोड लगा के। ये पेलोड फेल हो गया, क्योंकि पेलोड तो लॉन्च हो गया, लेकिन इसमें जो सिस्टम था कोर्स करेक्शन वाला, वो माल फंक्शन कर दिया। तो कोर्स करेक्शन में ऐसे जाने की जगह बूस्टर काफ़ी देर तक चालू रहा, उल्टा हो गया, उल्टा होकर क्रैश कर गया। तो वही समझिए। तो ये था मेन बूस्टर। अब बात करते हैं ब्यूरान के बारे में, यानी कि व्हर्लविंड जिसको कहा जाता है। आप समझिए हिसाब ये था कि ब्यूरान में इंजन नहीं थे। स्पेस शटल का मेन लॉजिक ये था कि भैया इंजन सबसे महंगा होता है, इंजन बचाओ, बाकी चीज़ फेंक दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब चाहते थे कि स्पेस शटल का
सॉलिड बूस्टर को रिकवर कर लें और उसके स्टील को यूज़ करें। मुझे समझ में नहीं आता किसी को, और काफ़ी लोग को मतलब फाइनेंशियली तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप, क्योंकि उसको कैप्चर करना, रीयूज़ करने में बहुत खर्चा होता है और कुछ है नहीं ना उसमें जो आप रीयूज़ कर रहे हो, आपको पूरी तरह से उसमें फिर से पोर करना है। लेकिन जितने सॉलिड बूस्टर वाले इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं नहीं, वो मैं लूँगा, मैं ले लूँगा, मेरे को वही ज़्यादा पसंद लगेगा। होगा सॉलिड बूस्टर का कोई रिक्वायरमेंट हो। तो इनका था कि हम जब इंजन नहीं डाल रहे हैं, मतलब इनका कोर में इंजन नहीं है, तो पेलोड बहुत बढ़ गया। तो ये मतलब स्पेस शटल का लगभग 25 टन को आराम से 30 टन तक ले जा सके। तो मतलब कैपेसिटी बढ़ गई, हष्ट-पुष्ट बढ़ गई। और ये शुरू से मतलब पहली बार जो बनाया जाता था ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट के तौर पे बनाया गया था। स्पेस शटल को अपग्रेड करते-करते वहाँ ले गए, लेकिन ये डे 1 मतलब जो पहला ही लॉन्च कर रहे थे उसमें भी था कि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, यानी कि इसके अंदर इंसान ना भी हो तो भी ये ऑर्बिट पे जा सकता है, बेसिक मिशन कर सकता है और आ सकता है। और उसका ये भी आइडिया था कि अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पेस स्टेशन में कुछ हो गया और आपको किसी को रेस्क्यू भेजना है, रेस्क्यू में आप लोग को नहीं भेजना चाहते हो, क्योंकि रेस्क्यू में हो सकता है कि भैया जो जा रहा है वही फँस गया। तो ये खुद ब खुद जाके रॉन्डेवू कर सकता था, फुल्ली ऑटोनोमस। और समझिए बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम में बना दिया था। और इनके ऊपर थोड़ा सपना ये लोग थोड़ा ज़्यादा देख रहे थे, थोड़ा ज़्यादा फूँक लिए थे। वो जेट इंजन लगा रहे थे और 2 ठो लगा दिए, एक्चुअली उन्होंने 2 ठो लगा के टेस्टिंग भी किया। बात ये था कि इसे एज़ ए प्लेन बनाना चाहते थे, तो बोलेंगे ऐसा प्लेन बनाएगा। प्लेन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये जब लैंड कर रहा है, लैंड करने के टाइम ये ग्लाइड के तौर पे बिहेव कर रहा है। मान लीजिए वेदर ख़राब हो गया जहाँ पे आप लैंड करना चाह रहे हैं, तो जेट इंजन चालू करेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। दूसरी बात, जब इसको ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मान लीजिए किसी स्पेस स्टेशन के मतलब कोई स्पेस कंपोनेंट है जो अंतरिक्ष में ले जाएगा पेलोड बे में, इसे आप डायरेक्ट फ्लाई करके वहाँ ले जाओ जहाँ पे सामान बन रहा है, फिर उसे ले आओ लॉन्चर के पास। मतलब ये प्लेन का ज़रूरत हटा देंगे अगर उसमें खुद का बूस्टर्स लग जाएँगे, खुद का जेट इंजन लग जाएगा। वो नहीं हो पाया। 2 ठोस उन्होंने लगा के ट्राई किया, लेकिन उसमें उतना पावर नहीं था। 4 तक लगाने के बाद हुआ, लेकिन फिर बात है कि हीट जो है मतलब जब ये री-एंट्री करेगा तो वो सबको सँभालना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए वो प्रोजेक्ट कैंसल कर दिया गया। इसलिए आपको दिखेगा कि ये 4 ठो जो हैं, हर फ़ोटो में नहीं, कुछ फ़ोटो में सिर्फ़ 2 दिखेंगे, कुछ फ़ोटो में कोई नहीं दिखेंगे। कोई नहीं अंतरिक्ष में गया था, 4 इनके सपने थे। मतलब 2 में इन्होंने सोचा कि हो जाएगा, 2 में नहीं हो पाया। 4 लगाने के बाद हुआ, फिर बात है कि इतना ज़्यादा वज़न हटा देगा, मतलब पेलोड कैपेसिटी इतना छोटा कर देगा कि यूज़फुल नहीं है, तो इसीलिए हटा दिया गया वो। और इसको पहली बार लॉन्च किया गया सक्सेसफुली ऑर्बिट में 15 नवंबर 1988 में। यही बोल रहा हूँ कि ये ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट 1988 में बना रहे थे और ये सक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से काम किया अच्छे से। और इसके लिए इन्होंने मतलब कि इसको ट्रांसपोर्ट कर, जब जेट इंजन वाला हो गया कि भैया वो नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए एंटोनॉव 225 मैरिया बनाया गया स्पेस, ये 6 इंजन क्राफ्ट। लेकिन ये 2002 में स्वाहा हो गया। बात ये समझिए कि जिस हैंगर में रखा गया था, वो रशिया में था। करप्शन तो सोच ही लीजिए। तो बात है कि छत अच्छे से मेंटेन नहीं था, पानी रिस रहा था। और जब तक समझ में आया कि पानी रिस रहा है, अब मतलब पता था सबको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक होता ना कि हेरिटेज टेक के तौर पे रखे रहो उसको। मेंटेनेंस उसको किए नहीं, बहुत जगह कोरोजन हो गया था। फिर लोग गए छत पे, रिपेयर नेगोशिएट, छत उसी टाइम कोलैप्स कर गया, तो स्वाहा हो गया। मतलब इसका जो फिज़िकल पीस था, बचा हुआ था, जो अंतरिक्ष में गया था, वो बचा हुआ था, स्वाहा हो गया। अभी कुछ नहीं। और इनका बीच में 2-3 बार प्लान बना था कि जैसे स्पेस शटल को जब रिटायर करने की बात हो रहा था, तब था कि इसे दोबारा स्टार्ट कर लो। लेकिन नहीं हुआ। और रेस्टोरेशन का भी बात बीच-बीच में आया, लेकिन अब जब से छत गिरा है तब से सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि मतलब छत जब तक नहीं गिरा था तब तक काफ़ी हद तक ये सही था। और मान लीजिए अगर छत शुरू-शुरू में ही रिपेयर कर देते तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा है। बहुत आज के पैसा में बताएँगे लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना ज़्यादा ये पैसा खाया था डेवलप करने के चक्कर में। तो बात है, तो हुआ क्या इसका? इतना बढ़िया से इन्होंने बना दिया, लॉन्च करने पे आ गए, तो हुआ क्या? तो बात था कि नींव गलत था। नींव था इनका फ़ियर और पैरानोया, जैसे पुतिन का है। तो वो तो कभी अच्छा नींव होता ही नहीं है। और बात इन्होंने शटल के सारे प्रॉब्लम को समझ लिया था। ये बात एकदम सही था, शटल महँगा होगा। ये उससे भी महँगा क्यों बना दिए? ये मतलब उनको समझ नहीं आई। ये मतलब आपने प्रॉब्लम देखा कि भैया ये प्रॉब्लम है, एक काम करता हूँ ना, मैं इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनाता हूँ। जैसे था इनका कि सॉल्यूशन इनका बेटर नहीं था, क्योंकि हिसाब ये बन रहा है कि आप क्या फेंक रहे हो? आप 8 लिक्विड इंजन फेंक रहे हो। यूएसए कोशिश कर रहा था कि भैया 3 ठो बचा लो, आप कोशिश कर रहे हो कि 8 ठो फेंक दो। कौन लॉजिक है? 8 पीस आप इंजन फेंक रहे हो, वो भी अच्छे-अच्छे इंजन्स फेंक रहे हो, चिल्लड़-छुट्टे वाला इंजन नहीं फेंक रहे हो। तो सेंस नहीं बनता है। और जो एसआरबी नासा का बात सही था कि एसआरबी उतना अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन एसआरबी क्यों ले रहे थे नासा तब? बात है कि वो आईसीबीएम वाले मैन्युफैक्चरर्स उसको बस साइड में कर रहे थे कि भैया हम आईसीबीएम के लिए बनाते हैं, आपके लिए साइड में बना देंगे, इसीलिए उसे यूज़ किया जा रहा था। तो उसका दाम उतना ज़्यादा था नहीं। तो वही समझिए। और एनर्गिया को अगर अच्छे से समझेंगे ना, तो ये घुमा-फिरा के एसएलएस वाला इस टाइप पे चल रहा था। यानी कि ज़बरदस्ती का, कि मतलब उसके लिए नहीं डिज़ाइन करा, ज़बरदस्ती का इसको ओवर पावर बनाया गया। साइड इफेक्ट ओवर पावर का मतलब होता है ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट का मतलब होता है लुट जाएँगे। इसीलिए जैसे ही मतलब समझिए सोवियत यूनियन गया, रशिया इसका कुछ नहीं कर सकता था।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर नौटंकी था। खुद जबकि कई बार मैं लोगों को देखता हूँ ना, सुनते हैं कि ये मतलब स्पेस शटल से बेटर था। हो सकता था क्योंकि कहते हैं ना, इंजीनियरिंग का पहला रूल है, यू डू इट फर्स्ट और यू डू इट बेटर। तो अमेरिकन्स फर्स्ट थे, आप उससे बेटर बना सकते थे, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बेटर है। मतलब सुनने में बहुत अच्छा है, जेट इंजन डाल देंगे आराम से चलेगा। सर नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है वो हटा दें। इजेक्शन सीट रहेगा, सर सिर्फ 2 इजेक्शन सीट रहेंगे और इसमें आप 12 पैसेंजर तक ले जा सकते हो। 2 को बचाओगे, बाकी को क्या बोलोगे, सर आपकी ज़रूरत नहीं है। वो इजेक्शन भी नहीं था। मतलब और रहा बात की जो आपने फ़ोम हटा दिया, बहुत स्मार्ट काम किया। मतलब समझिए एक एक्सीडेंट पूरा खत्म हो जाए। लिक्विड बूस्टर्स का वो भी बहुत अच्छा बात था। लेकिन 4 पीस क्यों बूस्टर डाल रहे हो सर आप? 4 क्यों डाल रहे हो? मतलब 2 बड़े आराम से हो सकता था और वो उसका ये फ़ायदा होता कि उसी को आप यूज़ कर लेते। दूसरा मतलब फर्स्ट स्टेज छोटे रॉकेट का तौर मतलब कुछ यूज़ होना चाहिए था, यूज़ नहीं था। इसके ऊपर आपने ये नहीं लगाया जैसे कि एसएलएस में क्या कर रहे हैं, इसी सेंट्रल टैंक के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर लगा रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, एयरोडायनामिकली आप लोग एफिशिएंट रहते हो तो ज़्यादा पेलोड ले जा पाते हो, वो आप कर नहीं रहे हो। तो यही इसका लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कभी लॉन्च नहीं हुआ। एक बार लॉन्च हुआ बिना क्रू वरू के, सक्सेसफुली काम किया, लेकिन सेंस नहीं बना। मतलब इसको कभी ऐसे मत सोचिए कि जितने भी प्रॉब्लम थे अमेरिकन डिज़ाइन में इसको सॉल्व कर दिया था, वैसा नहीं था। और लोगों का था कि मतलब 3-4 यूज़ के बाद पता चल जाता है इसमें और प्रॉब्लम है। क्योंकि बोल रहे हैं ना, ये 8 इंजन फेंक रहे थे। भाई लुट जाओगे। अच्छे-अच्छे लोग लुट जाएँगे 8 इंजन फेंकने में। और प्लस 4 ठो मतलब समझिए 4 लिक्विड रॉकेट इंजन बना रहे हो जो ऑलमोस्ट छोटे-छोटे रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है। 4 ठो लगा रहे हो और 1 ठो मेन बना रहे हो जो कि भरपुष्ट रॉकेट है। तो इसी कारण से मतलब एसएलएस का बनाने वाला नौटंकी विथ स्पेस शटल का नौटंकी, इसीलिए बोल रहे हैं। अब आप लोग गूगल कीजिए कि इसका एक्चुअल खर्चा कितना है आज के दाम के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ हार्ट अटैक आ जाएगा, दाम इतना ज़्यादा इसमें पैसा लगाया गया था। मतलब एग्ज़ैक्टली जैसे पुतिन अभी कर रहा है। मतलब कुछ नहीं सीखा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन एनर्गिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आए। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।